तो लगातार तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। ममता कुलकर्णी बॉलीवुड की एक मशहूर हस्ती रही हैं और उन्हें लेकर, उनके बैकग्राउंड को लेकर और मौजूदा जो भी संस्कार हुए हैं उन्हें लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। थोड़ी देर पहले न्यूज नेशन के एंकर ने किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी से बातचीत की है। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाए जाने पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जी, अभी मुझे सुनने में आया है कि इस तरह की बातें, बट आई डोंट नो अबाउट दैट। हाँ, ये जानती हूँ कि जो किन्नर अखाड़े के संस्थापक हैं वो ऋषि अजय दास हैं। इतना मुझे पता है, जिन्होंने किन्नर अखाड़े का गठन किया था। बाकी हटाने वाली बात अभी तक मुझे क्लियरिफाई नहीं हुई है इस बारे में। पहली बात तो हमारी ये राय मैंने पहले ही रखी है कि किन्नर अखाड़ा किन्नर समाज के उत्थान के लिए गठन किया गया था। उसमें महिलाओं का क्या काम, पहली बात तो ये है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि ममता कुलकर्णी को जब दीक्षा लेके वो गुरु के चरण में रह सकती थी, महामंडलेश्वर का पद क्यों? महामंडलेश्वर का पद कौड़ियों के दाम बिकने लग गया है क्या? कितना बड़ा केक ममता कुलकर्णी ने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को दे दिया, रविंद्रपुरी महाराज को दे दिया। केक कटा बटा सबने और स्वाद सबने लिया और हंसी उड़ रही है किन्नर समाज की। केक का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, समाज भी समझता है। जितना बड़ा केक, कटा भी बटा भी और स्वाद भी ले लिया, तभी तो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया। जी, स्वयं उनकी आचार्य ने है ना कह दिया है न्यूज में कि गुरु के रूप में मैंने स्वीकार किया है। अब कितना बड़ा केक स्वीकार किया है वो तो वही जाने। जी, तो केक का मतलब पैसे से है क्या? अब तक हम सुनते आए थे हिमांगी सखी जी की महामंडलेश्वर कोई भी बन जाता है, पैसा दो आप ये पद ले लेंगे। क्या पैसे के संदर्भ में आप ये बात कर रही हैं? आप तो समझदार है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। केक का मतलब सारी दुनिया जानती है, दुनिया भी बोल रही है और थू थू भी कर रही है सबसे। बेटा, सनातन को ऐसा गुरु दे रहे जिसे कोई नॉलेज ही नहीं है। अचानक से ममता कुलकर्णी आ जाती है, भारत प्रकट होती है, अचानक से कुंभ में आ जाती है, अचानक से रातों रात महामंडलेश्वर घोषित कर दिया जाता है। मैं कहती हूँ जांच हो, पूरी तरह से जांच हो। तो ये ममता कुलकर्णी की तरह तो कोई भी महामंडलेश्वर बन जाएगा क्या? अब वो उनसे पूछिए जो बनाते हैं। लेकिन परंपरा क्या होती है, क्या प्रक्रिया होती है हिमांगी सखी जी किसी के महामंडलेश्वर बनने की? मैं एक ही चीज कहूंगी, महामंडलेश्वर पद सबसे ऊंचा पद होता है। लोगों को है ना अध्ययन करना पड़ता है, थोड़ा बहुत शास्त्र का ज्ञान होता है, धर्म का ज्ञान होता है, सनातन का ज्ञान होता है, गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान होना चाहिए और गुरु की शरण में रह के सबसे पहले दीक्षित होकर शिक्षित होना चाहिए। उसके बाद कहीं महामंडलेश्वर पद पे आज लोग 40-40 साल 50-50 साल तक सनातन धर्म में सेवाएं करते हैं गुरु की चरण में रहके, तभी भी महामंडलेश्वर पद दुर्लभ है उनके लिए। और आज किन्नर अखाड़ा किसी को भी महामंडलेश्वर पद पे बिठा देता है उठा के।